हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के चैनल में। पिछली क्लास में अपन देख रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अपन ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा। तो पिछली क्लासेज में अपन ने किडनी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। उससे आगे अपन आज पढ़ेंगे यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और यूरिथ्रा के बारे में। तो अपन जो नेक्स्ट ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यूरेटर, उसको स्टार्ट करते हैं। यूरेटर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, यूरेटर के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जो यूरेटर है वो एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हो आप सामने एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है उसको ट्रांसफ़र करता है यूरिनरी ब्लैडर तक। तो जो यूरेटर है उसके स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कुछ। उसमें देखते हैं सबसे पहला इसकी साइज। जो इसकी साइज है, लेंथ है, विड्थ है, वो कितनी होती है। जो यूरेटर है उसकी लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर। एवरेज लेंथ है इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर। और जो इसका डायमीटर है, जो इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो होता है इसका 3 mm। 3 mm इसका डायमीटर होता है। ये इसकी साइज हो गई। इसके बाद अपन देखते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 3 mm। इसके बाद देखते हैं नंबर्स, मतलब ये संख्या में कितने होते हैं। तो संख्या में आप देख सकते हैं 2 यूरेटर पाए जाते हैं अपनी बॉडी में। जो एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। जो राइट यूरेटर है वो राइट किडनी से यूरिन को ड्रेन करेगा ब्लैडर तक, और जो लेफ्ट यूरेटर है वो लेफ्ट किडनी से यूरिन को ड्रेन करेगा ब्लैडर तक। तो नंबर्स में ये 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। इसके बाद देखिए इसमें जंक्शन होते हैं, जंक्शन। तो जंक्शन नंबर में 2 होते हैं। ये जंक्शन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक जंक्शन तो यहाँ जो किडनी से अटैच हो रखा है ब्लैडर, वहाँ पाया जाएगा, और एक जंक्शन पाया जाएगा यहाँ पे ब्लैडर में। एक जंक्शन ब्लैडर में पाया जाएगा, एक जंक्शन राइट का और एक जंक्शन लेफ्ट का। तो इस प्रकार से 2 जंक्शन हो जाएंगे इसमें। तो एक यूरेटर को अपन देखें तो जो 2 जंक्शन हो गए, एक तो किडनी के पास और एक ब्लैडर के पास। तो जो यूरेटर किडनी से जुड़ रहा है उस जंक्शन को नाम दिया गया है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। जिस जंक्शन से यूरेटर किडनी से जुड़ता है उसको बोलते हैं यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। और एक जंक्शन आता है इसका ब्लैडर और यूरेटर के बीच में, तो उसको बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। तो एक यूरेटर में 2 जंक्शन पाए जाते हैं। एक जहाँ से किडनी से जुड़ता है उसको बोलते हैं यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, और एक जंक्शन जहाँ से ब्लैडर से जुड़ता है उसको बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। अब देखिए जो अपन इसकी साइज़ देख रहे थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो यूरेटर है, ये ऊपर से जहाँ से यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन है यहाँ से इसका डायमीटर ज़्यादा होता है स्लाइटली, जो लोअर पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका डायमीटर यहाँ से ज़्यादा होता है, और नीचे जो यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन है वहाँ पे इसका डायमीटर कम होता है। तो अब देखो कई एक कंडीशन आती है डिजीज पोर्शन में, जो आप MSN के पार्ट में पढ़ेंगे, रीनल स्टोन। जो रीनल स्टोन है वो जैसे कई बार उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो या रीनल से बाहर निकल के यूरेटर के थ्रू नीचे आती है। तो यहाँ पे ऊपर इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन है यहाँ पे इसका डायमीटर कम होता है। तो इसकी वजह से जो स्टोन है वो स्टेग हो जाती है, अटक जाती है, फंस जाती है। तो जो यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन है यहाँ पे डायमीटर कम होने की वजह से स्टोन यहाँ पे अटक जाती है। तो मोस्ट कॉमन साइट है स्टोन स्टेगनेशन की। स्टोन स्टेगनेशन की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। और ये क्यों है, क्योंकि इसका डायमीटर यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हुए थोड़ा कम होता जाता है, और सबसे कम डायमीटर यहाँ पे होता है, इस वजह से यहाँ पे स्टोन अटकती है। तो जंक्शन अपन ने देख लिए, स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स में साइज देख लिए, नंबर देख लिए और जंक्शन देख लिया है। इसके बाद कंटिन्यू अपन करते हैं यूरेटर की जो लेयर्स हैं उनके बारे में। देखते हैं अपन यूरेटर के अंदर कौन कौन सी लेयर और कितनी लेयर पाई जाती हैं। तो यूरेटर के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे आउटर लेयर होती है एडवेंटेशिया, जो कि एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। और ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है बाहरी चोट और आघातों से। जो दूसरी लेयर है बाहर से अंदर की ओर, वो होती है मस्कुलर लेयर, मतलब मसल्स की लेयर होती है। और जो उसमें मसल्स हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। और ये पैटर्न जो GIT के अंदर जो मस्कुलर पैटर्न होता है उसका जस्ट अपोजिट पाया जाता है। GIT के अंदर जो मस्कुलर लेयर में जो मसल्स का जो पैटर्न है
वो होता है OLIC, मतलब जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जो मसल्स हैं उनका जो आउटर पोर्शन लॉन्गिट्यूडनल होता है और जो इनर है वो सर्कुलर होता है। तो जो यूरेटर है उसके अंदर इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब जो इनर लेयर है मसल्स लेयर की वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और जो आउटर है वो सर्कुलर होता है। तो इस प्रकार से जो मसल्स हैं वो इसमें अरेंज रहती हैं ILOC पैटर्न में। तो ये मस्कुलर लेयर हो गई। उसके बाद बाहर से अंदर की ओर सबसे इनर लेयर होती है जो कि म्यूकोजल लेयर के नाम से जानते हैं इसको। अब उस जो म्यूकोजल लेयर है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं गोबलेट सेल्स, और उन गोबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन करना, म्यूकस को सीक्रेट करना, और इस म्यूकस का स्पेसिफिक एक्शन है। अब देखिए कंपटीशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनसे जो यूरेटर की जो इनर लेयर है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है उसको टीयर होने से। जो यहाँ पे गोबलेट सेल है वो म्यूकस सीक्रेट करेंगे और म्यूकस है वो यहाँ पे कवरिंग बना के रखेगा यूरेटर की अंदर की साइड में, जो इसको जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज है यूरिन में उनसे प्रोटेक्ट करेगा, उनसे टीयर होने से, अल्सर होने से बचाएगा आपको। तो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है गोबलेट सेल्स और म्यूकस सीक्रेट करना। तो ये इसकी लेयर्स हो गई हैं बाहर से अंदर की ओर, एडवेंटेसिया, मस्कुलर लेयर और म्यूकोजल लेयर। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें और। जो यूरिन यहाँ पे किडनी में बन रहा है नेफ्रॉन्स के द्वारा वो नीचे कैसे आता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर काम करते हैं। एक तो जो ग्रेविटी है वो काम करती है यहाँ पे, और एक यहाँ पे यूरेटर में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं जिनका सेंटर होता है ये किडनी के अंदर जो केलिक्स है वहाँ पे इसका सेंटर होता है पेरिस्टालसिस का। तो यूरेटर में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं मस्कुलर लेयर में, जिसकी वजह से यूरिन ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता हुआ ब्लैडर में आता है। तो इस प्रकार से यूरिन की अपन ने एनाटॉमी और इसके जो फंक्शन है कि किडनी से जो ये यूरिन बन रहा है वो ब्लैडर तक आता है। तो ये देख लिया है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, लेयर्स देख लिए हैं और फंक्शन देख लिया है। अपन देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स, उसमें किडनी हो गया है, यूरेटर हो गया है। नेक्स्ट ऑर्गन पढ़ेंगे अपन यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर देखो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको। यूरिनरी ब्लैडर एक बैगनुमा स्ट्रक्चर है जो कि पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है। अभी तक अपन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स देख रहे थे वो एब्डोमिनल कैविटी में थे, उसके बाद यूरेटर पेल्विक कैविटी में आ गया था, और जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है। और ये एक टेम्पोररी रिजर्वायर होता है यूरिन का, जो यूरिन फॉर्म होके आ रहा है उसको टेम्पोररी स्टोर करेगा और उसके बाद पास आउट करवा देगा। तो टेम्पोररी रिजर्वायर है यूरिन का। और इसके बाद अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, जो ब्लैडर है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी लेयर्स के बारे में। तो इसकी लेयर्स देखते हैं अपन बाहर से अंदर की ओर। इसमें 3 लेयर होती हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एडवेंटेशिया, एडिपोज टिश्यू की होती है, कवरिंग का काम करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है और इसको एक नॉर्मल शेप में मेंटेन करके रखती है। जो मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं मसल लेयर, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक मसल पाई जाती है, डिट्रोसोर मसल, ओनली ब्लैडर के अंदर पाई जाती है, स्पेसिफिक मसल है। और सबसे इनर लेयर है वो है म्यूकोजल लेयर, जिसके अंदर वो गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं यूरेटर की तरह ही, जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं और जो यूरिन में नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एटसेट्रा, उससे इसको प्रोटेक्ट करती है अल्सर होने से या फिर कोई भी टीयर होने से इसको प्रोटेक्ट करती है ये गोबलेट सेल्स का जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है वो। तो स्ट्रक्चर में अपन ने कवरिंग देख ली है इसकी। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं ट्राइगोन। अब ट्राइगोन के अंदर 3 ओपनिंग होती हैं, इसलिए इसको ट्राइगोन बोलते हैं। 3 ओपनिंग कौन कौन सी होती है वो बताता हूँ आपको। अब जो ब्लैडर के अंदर जो यूरेटर आके खुल रहा है तो 2 ओपनिंग तो राइट और लेफ्ट जो यूरेटर हैं उनकी हो गई, 1 और 2 ओपनिंग तो हो गई यूरेटर की। एक ओपनिंग होती है जहाँ से ब्लैडर से यूरिथ्रा जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ भी एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रोवेसिकल जंक्शन। तो 3 ओपनिंग हो गई, इन तीनों को मिलाते हुए एक ट्राइगोन की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोलते हैं ट्राइगोन। तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। आगे अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर में ये जो इनर लेयर है म्यूकोजल लेयर, इसके फोल्ड्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं रगीज। जो इनर लेयर है म्यूकोजल लेयर वो कुछ फोल्ड्स में पाई जाती है। जैसे जैसे इसके अंदर यूरिन का अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे ये डायलेट होता जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर की एक कैपेसिटी और है डायलेट होने की। जब खाली होता है
तो ये फोल्ड्स हैं वो सिमटे हुए रहते हैं, कलेक्ट रहते हैं, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है यूरिन का ये डायलेट हो जाते हैं। तो ये स्पेशली स्ट्रक्चर रगीज हो गया है। उसके बाद अपन देखते हैं इसकी कुछ वॉल्यूम्स हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं। तो जो अपन यूरिन पास आउट कर देते हैं, मिक्सचुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद भी ब्लैडर के अंदर कुछ अमाउंट यूरिन का बचा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और उसका अमाउंट है 50 ml 50 ml। और उसके बाद अपन देखते हैं कि ब्लैडर में कितना यूरिन होने से इम्पल्स जनरेट होंगी और अपने को अर्ज होगा कि अपने को यूरिन पास आउट करना है, मिक्सचुरेशन की प्रोसेस को करना है। तो देखिए जब ब्लैडर के अंदर 200 ml या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट अगर कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ से इम्पल्स जनरेट होंगी, ब्रेन में जाएंगी और स्पाइनल कॉर्ड से S2 S3 लेवल से रिफ्लेक्स सेंटर से यहाँ से इम्पल्स जनरेट होंगे और मिक्सचुरेशन की प्रोसेस संपन्न होगी। तो 200 ml इसका क्या है, अमाउंट है। अब 200 ml पे इम्पल्स तो जनरेट हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि अपन यूरिन पास आउट करने के लिए जा नहीं सकते। तो एक अमाउंट ऐसा भी है कि जहाँ पे तो अपने को जाना ही पड़ेगा, जैसे यूरिन इसमें तो लगातार बढ़ता रहेगा। एक अमाउंट ऐसा आएगा जो कि 600 ml है। अगर 600 ml से ज़्यादा या फिर इसके बराबर अमाउंट हो जाता है तो अपने को उस टाइम पे जाना ही पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अर्जेंसी। तो यूरिनरी रिफ्लेक्स और इम्पल्स तो जनरेट कब होगा, जब 200 ml से ज़्यादा हो जाएगा यूरिन का अमाउंट, और अर्जेंसी कब होगी, जब 600 ml से ज़्यादा हो जाएगा यूरिन का अमाउंट, तो अर्जेंसी होगी। तो ये कुछ वॉल्यूम्स है ब्लैडर के। और स्ट्रक्चर अपन ने देख लिए। स्ट्रक्चर में अपन ने कवरिंग देखी है, इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ट्राइगोन है, रगीज है, स्फिंक्टर है, ये अपन ने देख लिया है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यूरिथ्रा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो यूरिथ्रा है वो भी एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर है और ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। तो जो यूरिथ्रा है उसकी अपन सबसे पहले देखते हैं साइज। तो जो यूरिथ्रा है उसकी अपन सबसे पहले देखते हैं साइज। तो साइज है वो मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है। तो मेल में जो यूरिथ्रा है उसकी साइज होती है 20 to 25 सेंटीमीटर। अगर अपन इंच में देखें तो 8 से 10 इंच होता है, 8 से 10 इंच। तो ये मेल में जो यूरिथ्रा है उसकी लेंथ हो गई है। और उसके बाद अपन फीमेल में देखें तो फीमेल में इसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर ओनली। तो देखिए आप बहुत वेरिएशन है मेल और फीमेल में यूरिथ्रा की साइज में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो मोस्ट कॉमन किस में होता है, फीमेल्स में। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि जो यूरिथ्रा है उसकी साइज ओनली 4 सेंटीमीटर होती है, बहुत शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से जो इकोलाई है, यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इकोलाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है। इकोलाई है वो आसानी से प्रवेश कर जाता है, एंटर हो जाता है, जो यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो शॉर्ट होने की वजह से। तो फीमेल्स में इकोलाई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो अपन ने यूरिथ्रा है उसकी साइज के बारे में बात कर ली है। उसके बाद अपन देखते हैं यूरिथ्रा की जो लेयर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यूरिथ्रा में ओनली 2 लेयर पाई जाती हैं, मस्कुलर लेयर और म्यूकोजल लेयर। यहाँ पे एडवेंटेशियन नहीं पाई जाती है। तो जो म्यूकोजल लेयर है वो अंदर की तरफ पाई जाती है और जो मस्कुलर लेयर है वो बाहर की तरफ पाई जाती है। और जो मस्कुलर लेयर है लेयर के बारे में अपन ने देख लिया है। 2 लेयर पाई जाती हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर है जो म्यूकोजल लेयर होती है और जो बाहरी लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। इसके बाद अपन देखते हैं यूरिथ्रा के अंदर जो स्फिंक्टर होते हैं। तो देखिए यूरिथ्रा के अंदर आपको 2 स्फिंक्टर दिखाई दे रहे होंगे। एक तो होता है अंदर की साइड जिसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, एक होता है बाहर की साइड जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब जो इंटरनल स्फिंक्टर उसकी खास बात यह होती है कि ये इनवॉल्यूंटरी होता है। इनवॉल्यूंटरी मतलब ये ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं होता, ये नर्व्स के कंट्रोल में होता है। और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो होता है वॉल्यूंटरी। ये मतलब ये ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में होता है। वो चाहेगा जब यूरिन पास आउट करने के लिए जाएगा तो ही ओपन होगा ये। तो ये 2 स्फिंक्टर हो गए, लेयर्स देख लिए अपन ने। इसके बाद अपन यूरिथ्रा का जो फंक्शन है वो देखते हैं। तो यूरिथ्रा का फंक्शन वही है कि एक पाथवे प्रोवाइड करवाता है यूरिन को पास आउट करवाने के लिए। और यहाँ से
जो यूरिन पास आउट हो रहा है उसका रीज़न ये है, ग्रेविटी के कारण यहाँ से यूरिन पास आउट होता है बाहर की ओर। तो इस प्रकार से अपन ब्लैडर और यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन और इसकी लेयर्स के बारे में देख लिया है। और जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा है, इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरनल इलियक आर्टरी के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से अपन ने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके जो किडनी है उसके बारे में देख लिया है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। उसके बाद यूरेटर देखा है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर देख लिया है, उसके बाद यूरिथ्रा देख लिया है। तो इस प्रकार से अपन ने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली है। आगे की क्लासेज में अपन जो MSN का पोर्शन है, इसका डिजीज पोर्शन, वो देखेंगे। थैंक यू।